वेलकम टू द डिबेट। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिन का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली डिटॉक्स कोई महंगी दवा या फिर वो जो कड़वे ग्रीन जूस होते वो नहीं है, और ना ही वो सुबह सुबह के घंटों वाले भारी जिम सेशन है। बिल्कुल, बल्कि सुबह उठकर 15 मिनट तक बस एक लोटा सादा पानी पीने की एक बहुत ही साधारण सी क्रिया है। सत्य और ज्ञान के इस वैचारिक विमर्श में आपका स्वागत है, जहां हम एक ही विषय के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अन्वेषण करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, तो आज हम एक ऐसी ही दैनिक क्रिया को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने जा रहे हैं। हमारा आधार एक बहुत ही विशिष्ट दस्तावेज है जिसका नाम है स्नान क्रियाभ्यास, एक सूत्र। ये बलजीत सिंह मितवा, जिन्हें साइकोजीनियस भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित है और गुरु चंद्रगिरी महाराज द्वारा मार्गदर्शित एक अनुभवात्मक साधना है। राइट। और अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम देवभूमि श्री शिवकामेश्वर धाम और जन्मभूमि जय किरमारा गांव से हुआ है। देखिए, ये जो पूरी पृष्ठभूमि है वो सुनने में बहुत ही जादुई और आकर्षक लगती है। मतलब इस दस्तावेज की मूल बात यही है कि सुबह उठकर सामान्य तापमान का जल पीने की एक बहुत ही साधारण क्रिया को यदि आप श्वास और सजगता के साथ करें तो ये एक गहरी साधना बन जाती है। बिल्कुल, एक अंतर चेतना का स्नान। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें इस तथाकथित जादू के पीछे के ठोस विज्ञान को भी समझना होगा। हम इसे सिर्फ रहस्यमय नहीं छोड़ सकते। और यही हमारे आज के विमर्श का मुख्य प्रश्न भी है। क्या इस स्नान क्रियाभ्यास की वास्तविक शक्ति इसके यौगिक और चेतनात्मक अनुभव में निहित है? मेरा मतलब है सजगता और प्राण ऊर्जा के उस गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव में, या फिर जैसा कि आप शायद कहेंगे, इसका पूरा आधार इसके वैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों में छिपा है। ये मुख्य रूप से चेतना, सजगता और प्राण ऊर्जा का एक यौगिक अनुभव है। शरीर तो बस एक माध्यम है, असली काम भीतर की चेतना के स्तर पर हो रहा है। और मैं इसे बिल्कुल दूसरे छोर से देखता हूँ। मैं इस यौगिक अनुभव का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये विशुद्ध रूप से न्यूरोबायोलॉजी, पाचन तंत्र के विज्ञान और हमारे शरीर के आराम और पाचन, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड का एक बहुत ही शानदार लेकिन पूरी तरह से भौतिक विज्ञान है। अच्छा, हाँ, आप जिसे साधना कह रही हैं ना, हाँ, वो असल में बायोलॉजी है। चलिए तो फिर इस विमर्श की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस स्नान क्रियाभ्यास की विधि पर बात करना चाहता हूँ। दस्तावेज इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। सुबह उठिए, एक शांत स्थान पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए। अब एक लोटा सामान्य तापमान का जल लीजिए। फ्रिज का पानी नहीं, बिल्कुल नहीं, सामान्य तापमान का। और फिर उसे 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे घूंट कर पीजिए। अब देखिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो शायद इस वक्त सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पास सुबह सुबह 15 मिनट सिर्फ पानी पीने के लिए कहाँ है? मतलब मुझे तो ऑफिस भागना है, बच्चों को तैयार करना है। 15 मिनट एक लोटा पानी पीने के लिए, ओह, बहुत लंबा समय होता है व्यावहारिक रूप से। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा कैच है। हम अक्सर पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए बस गटागट पी लेते हैं, लेकिन ये क्रिया पीने की नहीं है, बल्कि महसूस करने की साधना है। महसूस करने की? हाँ, दस्तावेज कहता है कि प्रत्येक घूंट को कुछ क्षण अपने मुंह में रोकिए, अपनी रसना यानी अपनी जीभ से उसका अनुभव लीजिए और फिर उस जल को कंठ से होते हुए, गले से होते हुए, सीने और अंततः पेट की ओर जाते हुए महसूस कीजिए। मन को केवल भीतर की संवेदनाओं पर टिकाए रखना है। मतलब हम बाहर से शरीर को साबुन और पानी से साफ करते हैं ना, लेकिन ये सजगता से युक्त जल हमारी अंतर चेतना को साफ करता है। ये मन पर जमी विचारों की धूल को हटाकर शांति और स्पष्टता लाता है। देखिए, ये काव्यात्मक रूपक सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पानी विचारों की धूल को साफ कर रहा है। ये सिर्फ रूपक नहीं है। 1 मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। असल में वहां क्या हो रहा है, इसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो 7-8 घंटे पानी के नहीं रहने के कारण हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, यानी निर्जलित। हाँ, वो तो है। आपका ब्रेन, आपके सेल्स सब उस वक्त पानी मांग रहे होते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो वो चेतना को नहीं धोता, वो आपके रक्त प्रवाह में, ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को गिराता है।
ये पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है तो फिर 15 मिनट क्यों? मेरा मतलब है अगर सिर्फ शरीर को पानी ही चाहिए तो मैं 30 सेकंड में 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। कॉर्टिसोल तो तब भी गिरना चाहिए ना। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर इस अभ्यास का असली विज्ञान यानी इसका हाउ एंड व्हाई छिपा है। देखिए, अगर आप 30 सेकंड में बहुत सारा पानी गटागट पी जाती हैं तो आपके पेट को एक अचानक शॉक मिलता है। शॉक? हाँ, आपकी किडनी ओवरलोड हो जाती है और शरीर उस अतिरिक्त पानी को तुरंत फ्लश आउट करने की प्रक्रिया में लग जाता है। वो पानी आपके सेलुलर लेवल तक मतलब कोशिकाओं तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा। लेकिन जब आप इसे 15 मिनट तक घूंट-घूंट कर पीते हैं तो आप धीरे-धीरे अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बदल रहे होते हैं। तो आप यह कह रहे हैं कि समय की ये जो लंबी अवधि है बस वही उस मानसिक शांति का कारण है? इसमें सजगता का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल। देखिए, जब आप पानी को मुंह में रोकते हैं ना, जैसा कि दस्तावेज में कहा गया है, तो वहां कोई रहस्यमयी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है। दरअसल आपकी लार ग्रंथियां यानी सैलिवरी ग्लैंड्स सक्रिय हो रही हैं। हमारी सुबह की लार में एमाइलेज जैसे पाचक एंजाइम्स होते हैं। जब आप पानी को मुंह में घुमाते हैं तो वो लार पानी के साथ मिलकर पेट में जाती है, जो आपके पेट को आने वाले भोजन के लिए तैयार करती है। और रही बात डिटॉक्स या शुद्धि की, हाँ, जो अंदरूनी स्नान है, शरीर की असली सफाई जिसे आप डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, वो लिवर और किडनी करते हैं। ये एक घंटों चलने वाली लंबी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ मन से सोचने या महसूस करने की बात। मैं आपकी इस बायोलॉजिकल व्याख्या को खारिज नहीं कर रही हूँ। लार का महत्व है, मैं मानती हूँ, किडनी का काम है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या आप ये नहीं देख रहे कि आप पूरी प्रक्रिया से कर्ता को यानी उस एक्सपीरियंसर को ही गायब कर रहे हैं? मैं कर्ता को गायब नहीं कर रहा, मैं बस नहीं, सुनिए, अगर यह सिर्फ एंजाइम और किडनी का विज्ञान है तो इंसान को वो गहरा एहसास क्यों होता है? दस्तावेज बहुत स्पष्ट करता है कि साधक को शरीर के भीतर हल्की गतिशीलता और जल के प्रवाह का सूक्ष्म एहसास होता है। यह सिर्फ पेट में पानी गिरने का एहसास नहीं है, यह एक जीवंत स्पंदन है, एक वाइब्रेशन है। योगिक दर्शन में इसे प्राण और अपान के संतुलन का स्पष्ट संकेत माना गया है। प्राण जो ऊपर की ओर उठता है और अपान जो नीचे की ओर, ये उनका मिलन है। रुकिए, प्राण और अपान की अवधारणा सुनने में बहुत सुंदर लगती है, मैं इसका सम्मान करता हूं। लेकिन चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल चश्मे से देखते हैं। आप जिसे प्राण और अपान कह रही हैं, मतलब ऊर्जा का ऊपर और नीचे जाना, क्या आपने विचार किया है कि आधुनिक विज्ञान इसे क्या कहता है? आप ही बताइए, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान इसे पेरिस्टॉल्सिस कहता है। पेरिस्टॉल्सिस मतलब आप इतने गहरे योगिक अनुभव को सिर्फ एक मेडिकल टर्म तक सीमित कर रहे हैं। मैं सीमित नहीं कर रहा हूं, मैं इसे डिकोड कर रहा हूं ताकि हर कोई समझ सके। देखिए, पेरिस्टाल्सिस हमारी आंतों और भोजन नली की वो लहरदार सिकुड़न है जो भोजन और जल को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलती है। ठीक है। जब आप 15 मिनट तक लगातार एक रिदम के साथ घूंट भरते हैं तो आप अपनी वेगस नर्व को लगातार उत्तेजित कर रहे होते हैं। वेगस नर्व, हमारे जो श्रोता विज्ञान के छात्र नहीं हैं, उनके लिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। जरूर। वेगस नर्व को आप पेट और मस्तिष्क के बीच बिछी एक ब्रॉडबैंड केबल की तरह समझ लीजिए। अच्छा, ब्रॉडबैंड केबल। हाँ, जब आप सुबह उठते हैं तो कभी कभी शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है, मतलब एक तरह के तनाव में। लेकिन जब आप 15 मिनट तक शांत बैठकर धीरे धीरे पानी निगलते हैं तो आप इस ब्रॉडबैंड केबल के जरिए अपने दिमाग को एक लगातार शांत पिंग भेज रहे होते हैं। आप शरीर को सिग्नल दे रहे हैं कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, आराम करो। इसी वजह से आपका पेट हल्का महसूस होता है, मल त्याग की प्रक्रिया सहज हो जाती है। यह कोई रहस्यमयी प्राण अपान का मिलन नहीं है, यह सीधा सीधा आपका रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जो 15 मिनट का गहरा मानसिक ध्यान है, मेरा मतलब है वो शांति, वो ठहराव, वो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, सिर्फ वेगस नर्व का कमाल है? मैं यही कह रहा हूं कि आधार वही है। लेकिन ये तो मानव अनुभव को बहुत ही छोटा करके देखना हुआ। आप अनुभव को मशीन के पुर्जों में बांट रहे हैं। मेरा मकसद अनुभव को छोटा करना बिल्कुल नहीं है,
लेकिन जब दस्तावेज में डकार आने का जिक्र होता है कि ऊपर की ओर वायु निकलती है, तो उसे यौगिक ऊर्जा या प्राण का निष्कासन कहना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डकार आना केवल पेट में जमा गैस का निकलने का संकेत है। जब पानी अंदर जाता है तो गैस्ट्रिक दबाव कम होता है और गैस बाहर आती है। ये फिजिक्स और बायोलॉजी का सीधा सा नियम है। ठीक है, मैं समझ रही हूं आपका पॉइंट, लेकिन सोचिए जरा, विज्ञान केवल उस अनुभव का एक मैकेनिज्म बता रहा है ना? हाँ, जो कि सबसे जरूरी है। विज्ञान बता रहा है कि गाड़ी कैसे चल रही है, इंजन कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि ड्राइविंग का अनुभव कैसा है। आप कह रहे हैं कि वेगस नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है, लेकिन वो जो व्यक्ति आंख बंद करके बैठा है, जो उस पानी की ठंडक को गले से सीने तक उतरते हुए पूरे फोकस के साथ देख रहा है, वो देखना या सजगता कोई नर्वस सिस्टम की रिपोर्ट नहीं है। वो चेतना है। आप खुद सोचिए, अगर सजगता का कोई महत्व नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति टीवी देखते हुए या अपने फोन पर रील स्क्रॉल करते हुए 15 मिनट पानी पी ले और उसे वही यौगिक शांति मिल जानी चाहिए। पर हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। ये आपने एक बहुत ही मजबूत पॉइंट रखा है। मैं मानता हूं कि अगर आप रील स्क्रॉल करते हुए पानी पिएंगे तो वेगस नर्व को वो एक तरफा शांत सिग्नल नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त स्क्रीन से आने वाले स्ट्रेस या डोपामाइन में उलझा होगा। तो हाँ, सजगता या फोकस का काम दरअसल बाहरी डिस्टर्बेंस को काटना है, ताकि शरीर अपना बायोलॉजिकल काम बिना किसी रुकावट के कर सके। तो फिर हम घूम फिर कर इसी बात पर आ गए ना कि सजगता ही वो चाबी है जो इस बायोलॉजिकल ताले को खोलती है। चेतना के बिना वो पानी सिर्फ आपके शरीर से होकर गुजर जाएगा, यूरिन बन जाएगा, लेकिन कोई साधना घटित नहीं होगी। मैं बस इतना कहूंगी कि चेतना को प्रकट होने के लिए एक सही बायोलॉजिकल आधार की आवश्यकता होती है। आप इसे नकार नहीं सकती। मैं नकार नहीं रही हूं। मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं या आपका पेट बुरी तरह खराब है, दर्द में है, क्या तब आप उस पानी को उतने ही फोकस के साथ महसूस कर पाएंगी? नहीं, क्योंकि जब आपका नर्वस सिस्टम दर्द या तीव्र तनाव में होता है तो वो देखना या चेतना का वो अनुभव धुंधला हो जाता है। इसलिए मेरा तर्क है कि शरीर का विज्ञान ही प्राथमिक है। ये एक फेयर पॉइंट है। शरीर की स्थिति का प्रभाव जरूर पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि बलजीत सिंह मितवा जी और गुरु चंद्रगिरी महाराज के इस दस्तावेज में कुछ नियम दिए गए हैं जो मुझे लगता है कि हमारे दोनों दृष्टिकोणों को एक ही धागे में पिरो देते हैं। अच्छा, आप किन नियमों की बात कर रही हैं? दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जल हमेशा सहज मात्रा में लें, बाध्यता या फोर्स से नहीं। बहुत तेज या अत्यधिक मात्रा में पीने से बचें। शरीर के संकेतों जैसे भारीपन या मिचली को अनदेखा न करें। बहुत सही बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई यांत्रिक नियम नहीं है कि आपको 1 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक संवेदनशील अनुभव है। ये नियम स्पष्ट करते हैं कि शरीर की अपनी एक बुद्धिमत्ता है, एक इंटेलिजेंस है। सजगता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मन शरीर पर हुक्म चलाए, बल्कि सजगता का अर्थ है उस शारीरिक बुद्धिमत्ता का सम्मान करना। बिल्कुल। और सच कहूं तो जब मैंने स्रोत में ये हिस्सा पढ़ा ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि यहीं पर ये साधना अंधविश्वास से निकलकर एक ठोस समझ बन जाती है। जब दस्तावेज कहता है कि मिचली या भारीपन को अनदेखा ना करें, तो वो वैज्ञानिक रूप से आपको अपने फीडबैक लूप को सुनने के लिए कह रहा है। फीडबैक लूप से आपका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, जब पेट में पानी जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो पेट की दीवारें, स्टमक वॉल्स, तन जाती हैं। वे दिमाग को तुरंत सिग्नल भेजती हैं कि बस अब और जगह नहीं है। इसी सिग्नल को हम मिचली या भारीपन के रूप में महसूस करते हैं। हाँ। जब कोई साधक इन संकेतों को सुनता है और रुक जाता है, तो वह योग या आध्यात्म के नाम पर अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा होता। वो असल में विज्ञान का सम्मान कर रहा है। जब आपका अनुभव और विज्ञान साथ चलते हैं, तभी ये प्रक्रिया सुरक्षित और पूर्ण होती है। बिना विज्ञान और शरीर को समझे यह सिर्फ एक अंधी क्रिया बन सकती है कि बस सुबह उठकर पानी पीने से सब जादुई रूप से ठीक हो जाएगा। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि बिना सजगता के
ये केवल एक यांत्रिक क्रिया रह जाएगी, जैसे किसी मशीन के पुर्जों में तेल डालना। हाँ, वो भी है। अगर हम केवल डाइजेशन और हाइड्रेशन के लिए ऐसा करें और उस 15 मिनट की शांति, उस स्थिरता, उस ठहराव को महसूस ही न करें, तो हम इस स्नान क्रियाभ्यास के सबसे बहुमूल्य उपहार से वंचित रह जाएंगे। पानी पीना तो बस एक बहाना है, असल में ये 15 मिनट का ध्यान है। ये शरीर और प्रकृति के बीच वापस सामंजस्य स्थापित करने का एक अभ्यास है। मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच रहे हैं इस चर्चा में। मैं ये पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि इस अभ्यास की जो संरचना है, मतलब शांत बैठना, ध्यान देना, पानी को महसूस करना और धीरे धीरे निगलना, वो इसे सिर्फ पानी पीने से कहीं ऊपर उठा देती है। ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी का एक बेहतरीन मिश्रण है। बिल्कुल। लेकिन मैं अब भी यही मानूंगा कि इसके पीछे का जो मुख्य इंजन है वो न्यूरोबायोलॉजी और पाचन तंत्र ही है। और मैं अब भी यही मानूंगी कि वो इंजन तभी चालू होता है जब चेतना यानी सजगता उसमें चाबी घुमाती है। बिल्कुल। हम शायद इस बात पर बहस करते रह सकते हैं कि इनमें से प्राथमिक चालक कौन सा है। हाँ, वो बहस तो चलती रहेगी। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दोनों एक साथ एक ही समय पर काम कर रहे हैं। इस अभ्यास की सबसे बड़ी खूबी ही यह है कि इसका जो वैज्ञानिक आधार है वो इतना ठोस है कि इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो योगिक दर्शन में विश्वास रखता हो या फिर विशुद्ध रूप से साइंस में। यह भी एक बहुत ही सुंदर और संतुलित निष्कर्ष है। स्नान क्रियाभ्यास एक सूत्र वास्तव में हमें यह सिखाता है कि जिन दैनिक क्रियाओं को हम सबसे साधारण और बोरिंग समझते हैं, अगर उनमें सजगता डाल दी जाए तो उनमें कितना गहरा विज्ञान और दर्शन प्रकट हो सकता है। सही कहा आपने। यह सिर्फ पानी पीने का तरीका नहीं है, यह अपने ही शरीर के साथ एक नया संवाद शुरू करने का मार्ग है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि आज की हमारी इस चर्चा ने उस दस्तावेज के सबसे गहरे और अंतिम सूत्र को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। हाँ, दस्तावेज का वह अंतिम सूत्र सच में हमारी इस पूरी डिबेट का सार है। उसमें लिखा है, जल से शरीर तृप्त होता है, सजगता से मन शुद्ध होता है और दोनों के संग से साधना पूर्ण होती है। ये एक परफेक्ट लाइन है। ये मेरे बायोलॉजी के हाइड्रेशन को और आपके चेतना के दर्शन को दोनों को एक ही वाक्य में बहुत खूबसूरती से पिरो देती है। तो शायद हमें सफाई और स्नान के उस बाहरी दृश्यमान विचार से थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसके साथ हमने आज शुरुआत की थी। जरूरी नहीं कि हर शुद्धि के लिए साबुन, झाग और त्वचा की रगड़ की ही आवश्यकता हो। बिल्कुल नहीं। कभी कभी सबसे गहरी सफाई दिन के सबसे शांत क्षणों में होती है, जहां बाहर कोई हलचल नहीं होती, बस भीतर पानी की एक बूंद होती है और उसे गहराई से महसूस करती हुई हमारी अपनी सजगता। हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि कल सुबह जब आप उठें तो इस 15 मिनट के स्नान क्रियाभ्यास का स्वयं अन्वेषण करें, इसे अपने जीवन में उतारें, इसकी बायोलॉजी को महसूस करें, इसकी चेतना को महसूस करें और अपने निष्कर्ष खुद तय करें। सत्य और ज्ञान के इस विमर्श द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।